मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, सोयाबीन, मसूर, धनिया और बाजरा के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बीते 7 महीने के दौरान 5 लाख टन के पार पहुंचा गेहूं का निर्यात। अब तक 1 करोड़ 51 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है गेहूं की खेती। मसूर के भाव में रही उठापटक, बुआई के रकबे में 1,16,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज। और इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान। 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर जारी है सोयाबीन की खरीद। और आइए बुलेटिन के पहले हिस्से में जानेंगे हम मसूर के बाजार का भी हाल। लेकिन पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 नवंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी गेहूं की बुआई 1 करोड़ 51 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हो चुकी है। वहीं साल देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में जोरदार इजाफा हुआ है। बीते 7 महीनों के दौरान गेहूं का निर्यात दोगुने से ज्यादा बढ़कर 5 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जिसका असर आने वाले दिनों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में तेजी का रुख है। हालांकि कुछ मंडियों में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए। शुक्रवार को मंडियों में गेहूं की आवक भी बाकी दिनों के मुकाबले सामान्य रही। गेहूं की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 नवंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 1 करोड़ 51 लाख 58 हजार हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1 करोड़ 50 लाख 49 हजार हेक्टेयर का रहा था। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 3 दिसंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,755 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 1,750 रुपए पर आ गया। वहीं शरबती गेहूं के भाव में इस दौरान 30 रुपए की तेजी रही और भाव 1,830 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं के सौदों में 150 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 1,650 रुपए, जो 3 दिसंबर को 1,500 रुपए था। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गुरुवार को गेहूं का भाव था 1,621 रुपए। शुक्रवार को इसका भाव 63 रुपए टूटकर 1,558 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 4 दिसंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,630 रुपए। यहाँ की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं बिना किसी बदलाव के 1,750 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 1,625 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 2 गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,34,617 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात का आंकड़ा 3,76,000 टन बढ़कर 5,11,000 टन के पार जा पहुंचा। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 3 लाख टन से अधिक की बढ़त रही।
तो जाना आपने गेहूं के बाजार की अगर बात की जाए क्या स्थिति चल रही है, दूसरी तरफ जो रकबा है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। निर्यात में भी जो आंकड़े हैं वो बेहतर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाजार कैसा नजर आएगा इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे गेहूं के बाजार की अगर बात की जाए, मौजूदा स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में किस तरह का अनुमान आपका, क्या जो बाजार है किस दिशा में जाता नजर आएगा? ये गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जहां तक मांग की बात है, मांग सामान्य है। कुछ मंडियों में आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है और जहां तक रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अभी तक गेहूं के रकबे में 0.25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, ऐसे में किसानों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग की मजबूती से कीमतों में फिर से अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी, बेहतर यही कि बाजार के अनुसार जो किसान हैं वो लगातार बाजार को देखते रहें, आंकते रहें और उसके अनुसार ही अपना जो बाजार की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ कर पाएं। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसूर के बाजार की। मसूर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,16,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 93 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है, जिसका असर मसूर के भाव पर पड़ सकता है। मसूर के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में मिला जुला रुख है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर है। मसूर की खेती की बात करें तो चालू सीजन में रबी मसूर की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,16,000 हेक्टेयर में चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 नवंबर तक रबी मसूर की बुआई 11,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की बुआई का आंकड़ा 10,31,000 हेक्टेयर का रहा था। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 3 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 5,250 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,250 रुपए पर बना रहा। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 दिसंबर को मसूर का भाव रहा 6,000 रुपए, जो 3 दिसंबर को 6,050 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही महोबा मंडी में 3 दिसंबर को मसूर का भाव था 5,215 रुपए। 4 दिसंबर को इसके सौदे 5 रुपए टूटकर 5,210 रुपए पर हुए, जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर रहे। 4 दिसंबर को यहां मसूर बिना किसी फेरबदल के 4,600 रुपए पर बिकी। इस साल प्रमुख दलहनी फसलों की पैदावार में खासा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में दलहनी फसलों की उपज में 16 लाख टन की बढ़त अनुमानित है। साल 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार खरीफ दलहन की पैदावार 93 लाख 1,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 में दलहनी फसलों की उपज 77 लाख 2,000 टन रही थी। तो जाना आपने मसूर के बाजार के बारे में भी, अच्छे आंकड़े जो हैं वो यहाँ नजर आ रहे हैं। किस तरीके से दलहनी क्षेत्र की अगर बात की जाए, लगातार जो रकबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका असर बाजार पर कैसा रहेगा जान लेते हैं शिव जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, मसूर के बाजार को अगर देखें, क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें आने वाले समय में? मसूर की बात की जाए तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। आवक सामान्य है और जहां तक रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस साल मसूर के रकबे में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी तक लगभग 11.47 लाख हेक्टेयर में मसूर की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 11.25% अधिक है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मसूर की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी अपना स्टॉक रोक कर रखें या बाजार का रुख कर सकते हैं? जहां तक मसूर के किसानों की बात है, जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन भविष्य में मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा।
जी बिल्कुल बहते रही। फिलहाल शिव जी आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बात करेंगे कुछ और कृषि जिन्सों के बाजार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में आपको बताएंगे बाजरे के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार का। घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। इस साल सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं इन दिनों आपको बता दें नेफेड की ओर से 3,880 रुपये के समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीद जारी है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख 83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 1 करोड़ 12 लाख 15,000 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 3 दिसंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,155 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की मजबूती रही और भाव हो गया 4,205 रुपए। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में 50 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 4 दिसंबर को यहां सोयाबीन का भाव रहा 3,800 रुपए, जो 3 दिसंबर को 3,750 रुपए था। महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में 3 दिसंबर को सोयाबीन का भाव था 3,900 रुपए। 4 दिसंबर को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल रहा और भाव 4,000 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में 4 दिसंबर को पीली सोयाबीन 50 रुपए टूटकर 4,200 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही मेहरौनी मंडी में 3 और 4 दिसंबर को सोयाबीन के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ 3,400 रुपए पर हुए। इन दिनों सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 3,880 रुपए के समर्थन मूल्य पर राज्य से सोयाबीन की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ तिलहनी किसानों को मिल रहा है। अब तक महाराष्ट्र राज्य से ही सोयाबीन की खरीद हो सकी है। तो जाना आपने लगातार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 3,880 रुपये का, उस पर सरकारी खरीद की जा रही है, जिससे किसानों को और ज़्यादा फायदा मिल सके। लेकिन बाजार की अगर बात की जाए, जो बाजार है आने वाले समय में किस दिशा में नज़र आएगा हमें, इसके लिए आइए जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं फिलहाल जो सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि एक तरफ तो सरकारी खरीदारी हो ही रही है, लेकिन आने वाला समय जो है वहाँ पर किस दिशा में जाता नजर आएगा सोयाबीन का बाजार? सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कीमतों में मजबूती का रुख बना हुआ है, कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से सोयाबीन की कीमतों में वर्तमान स्तर से तेजी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दोबारा आपका रुख करेंगे और आइए अब यहाँ पर सोयाबीन के बाद रुख करते हैं सरसों के बाजार का। बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की लखानी मंडी की। तो यहाँ पर सरसों का भाव रहा 5,475 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, यहाँ भाव रहा 5,450 रुपये क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों का भाव रहा 5,280 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंग के बाजार की। सबसे पहले बात राजकोट मंडी की। गुजरात की ये मंडी और यहाँ पर मूंग का भाव रहा 7,250 रुपये क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,900 रुपये क्विंटल। बात अगर उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की करें तो यहाँ पर मूंग का भाव रहा 6,550 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे की। दरअसल कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन के बाजरे की बुआई 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि की अगर बात की जाए तो बुआई का ये आंकड़ा 9,000 हेक्टेयर था। इसके हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के अनुसार आपको बता दें 4 दिसंबर को गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,550 रुपये क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी यहां भाव रहा 1,268 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 1,420 रुपये क्विंटल। आपको बता दें कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की उपज 9,23,000 टन की रह सकती है। तो जाना अपनी स्थिति बाजरे के बाजार में क्या बनी हुई है, लेकिन जो फिलहाल वर्तमान की स्थिति है कैसे आने वाले समय को प्रभावित कर सकती है, बाजार को प्रभावित करेगी या नहीं, ये जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, बाजरे की अगर बात की जाए, क्या माना जाए जो स्थिति अभी बाजार में बनी हुई है यही स्थिति नजर आएगी या कुछ बदलाव हमें नजर आ सकता है बाजार में? बाजरा की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी है, आवक में कुछ मंडियों में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, लेकिन ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? अभी अपना स्टॉक जो है वो रोक सकते हैं या थोड़ा थोड़ा निकाल कर चलें, बाजार के अनुरूप चलें, या सीधा ही आपकी सलाह होगी कि वो बाजार का रुख कर सकते हैं? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से बाजरा की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, जैसा आपने कहा कि ज़रूरी यही कि बाज़ार के अनुरूप जो किसान हैं वो व्यापार को देखें, और इतने अब हम मान सकते हैं कि जो किसान हैं वो जानते हैं अच्छे तरीके से बाज़ार को, और अब ये बेहतर यही कि अलग अलग मंडियों का जो भाव हैं वो जल्दी से किसानों को पता भी चल जाते हैं। फिलहाल शिव जी, दोबारा आपका हम यहाँ रुक करेंगे मंडी खबर में। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी। खेती किसानी से जुड़ी रोचक जानकारियों से भरा कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती देखना न भूलें, प्रत्येक मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं धनिये की बाजार की। शुक्रवार को मंडियों में धनिये की आवक खासी कम दर्ज की गई। बात इसके भाव की जाए तो 4 दिसंबर को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 6,300 रुपये क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी, यहाँ धनिये का भाव रहा 5,000 रुपये क्विंटल। बात उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की करें तो यहाँ पर धनिये का भाव रहा 8,350 रुपये क्विंटल। वहीं धनिये की पैदावार पर नज़र डालें तो बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में धनिये की पैदावार में लगभग 1,64,000 टन की बढ़त अनुमानित है। इस साल देश में धनिये की उपज 7,56,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 5,92,000 टन की रही थी। यानी सीधे तौर पर अगर देखा जाए जो उपज है प्रभावित हो सकती है, उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है। और ऐसे में जो बाजार है वो किस दिशा में जाता नजर आएगा, जान लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं धनिये के बाजार में? क्या एक तेजी जो है आने वाले समय में वो इसके बाजार में नजर आ सकेगी या नहीं? धनिया की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में तेजी देखने को मिली है। आवक में कुछ नरमी जरूर आई है, और जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धनिया की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, और किसानों की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से धनिया की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शिव जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाजार के जानकार बता रहे थे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल और ऐसे में किसानों को क्या करना फायदेमंद साबित हो सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कपास का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की चौटिला मंडी की। तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 5,200 रुपये। गुजरात की धोराजी मंडी, यहाँ कपास का भाव रहा 5,430 रुपये, जबकि गुजरात की जसदन मंडी में भाव रहा 5,150 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की, तो यहाँ पर सेब का भाव रहा 4,500 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट मंडी में भाव रहा 7,500 रुपये क्विंटल। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 3,865 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का बेहतर भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों का भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।